लेकिन हायर लेवल्स पे फिर से एक तगड़ा रेजिस्टेंस भारतीय बाजारों ने फेस किया। और थर्सडे सुबह 7 बजे वाले शो मॉर्निंग कॉल में यही चर्चा हो रही थी कि 200 DMA के पास नो डाउट एक सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पर हायर लेवल्स पे शॉर्ट्स करने का मन बनाइएगा। 23,660 738 के जोन्स हैं, उन जोन्स में आप बिकवाली के मौके ढूंढें। उसी जोन्स पे जाते हुए जब वो मोमेंटम आया था वहीं रेजिस्टेंस फेस किया, और उन लेवल्स पर अगर आपने शॉर्ट किया था तो दिन के दौरान गाड़ी कमाई हुई। वीरो, गुड मॉर्निंग। इंस्टाग्राम पे में डाल के वीडियो हमको छेड़ रहे थे क्या पूरे वीकेंड? अरे नहीं महाराज, गुड मॉर्निंग। 3 दिन का वीकेंड आपका भी था और आपने भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मजे उठाए होंगे, ऐसी बात नहीं है? मजे पूरा हफ्ते, इस वीकेंड गड़बड़ाई का मामला, एक हाथ ही नहीं हिल रहा है मेरा तो। अच्छा, ये इमेज, वो जो हिरन भी थे, मोर भी दिख रहे थे, वो गजब था यार। वो वीडियो कहाँ का था? ये राजा जी नेशनल पार्क का वीडियो है आशीष। ये राजा जी नेशनल पार्क का वीडियो है, ठीक हरिद्वार से, और जगह का नाम नहीं बताऊंगा, अंदर एक स्टे की जगह भी होती है। तो अभी काफ़ी मतलब ऐसी जगह है वो जो कि हमने अपने खुद के लिए रिजर्व रखी हुई है, और मतलब बहुत कुछ दिखता है वहाँ पे, और स्पॉटिंग काफ़ी चीज़ों की थी हमने, लेकिन गजब स्पॉटिंग, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये है। हाँ बढ़िया, मतलब हाँ, वीकेंड बढ़िया तो रहा। राजा जी नेशनल पार्क के अंदर का वीडियो है। मार्केट्स का अप्रोच का रखा जाए हफ्ते की शुरुआत, थोड़ा सा ग्लोबल संकेत गड़बड़ा रहे, हैंडओवर दिक्कत वाला। देखिए आशीष, हैंडओवर दिक्कत वाला है, और जो हल्का सा रिस्पाइट हमें थर्सडे को मिला था वो टोटली स्पॉन्सर किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और HDFC बैंक ने। HDFC बैंक का लो था करीब 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रिलायंस ने एक पुल बैक छोटा सा जनरेट किया, तो वो छोटा सा पुल बैक आया। बट आशीष, मैं गंभीर था FIs की, और आई थिंक जो FMCG में सेलिंग है ना, मैंने तो अपने करियर में कभी देखी नहीं। लुक एट कोलगेट, लुक एट ITC बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नेस्ले में फर्दर ब्रेकडाउन, FMCG का ये ब्रेकडाउन, और इवन ITC का 200 डे मार्क नीचे स्लिप होना, ये काफ़ी ख़राब लग रहा है। ये मैं उतार ही देता हूँ, आज बड़ी दिक्कत कर रहा है। तो आशीष, अप्रोच क्या रहेगी उसको देखते हैं। शुक्रवार को भी अप्रोच यही थी, सनराइज RS1 पार ही नहीं हुआ दोनों इंडस्ट्रीज पे, न निफ्टी पे न निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे क्या अप्रोच थी? 50-500, परफेक्ट जोन टू गो शॉर्ट। अब आते हैं आज के स्टैट्स पे। 1850 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, 2481 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग, 405 करोड़ का इंडेक्स उन्होंने कल भी बेचा यानी गुरुवार को, और स्टॉक फ्यूचर्स करीब 734 करोड़ रुपए के करे। शॉर्ट करीब 15,900 ये कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। दैट मीन्स FIs ने एट 2, थर्सडे का मैसेज क्या था? इवन एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारी इंटेंशन अभी शॉर्ट्स को कवर करने की नहीं है। अभी हम अपने उसी विचार पे अग्रसर हैं, जा रहे हैं, जो पहले से परसिस्ट करता है। इनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अब और इंक्रीज होकर करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास पहुंच गए। अब लेके आइए, देखिए 200 डे पे कुछ पुट राइटर्स ने कन्विक्शन जुटाया था, जरा प्लीज स्टैट्स लिखे आइएगा। 24,500 पे गुरुवार की एक्सपायरी के दिन नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पुट राइटर्स विजिबल थे। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब अच्छा खासा चला गया था, इवन कॉल राइटर से ज़्यादा था, और 25,500 की कॉल में करीब 50 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई भी खड़ा है। यहाँ भी करीब 30 लाख की कॉल राइटिंग हुई थी। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छा सेंस मिलेगा पिरामिड्स को देखने के बाद। लुक एट पिरामिड्स, फर्स्ट वीकली, मतलब जो फ्रेश वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, 24,500 पे 400 पे पुट बिकी हुई थी, इवन 24,600 पे पुट बिकी हुई थी, और कॉल राइटर्स का जोन शुरू हो रहा था 24,600 से, 23,600 से, माफ कीजिएगा। तो पुट राइटर्स ने आशीष एक दमखम जुटाने की कोशिश की थी, बट दिक्कत यह है कि आप एक बार फिर से उनके क्लस्टर के नीचे खुलेंगे। तो अप्रोच क्या रहेगी? लेके आइए लेवल्स। देखिए, जब तक RS1 निफ्टी पर गुरुवार की तरह नहीं क्रॉस हो रहा, इट विल बी अ टिपिकल सेल एंड सेल एंड राइज। कोई वो कंफर्ट नहीं है। 641 710 जब तक पार नहीं हो रहा है, आंख मूंद के सेल कर रहा है। ये क्लस्टर पार होगा 710, तभी आपको एक शॉर्ट कवर स्विंग टुवर्ड्स 786, 831, 870 तक ले जाएगा। अदरवाइज इट विल बी सेल एंड सेल एंड राइज, और बेस लेके आइए, क्योंकि आप गैप के साथ खुलेंगे, गैप डाउन के साथ खुलेंगे। जो बेस वन है ना आशीष, ये हमारा 200 डे मार्क का और पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन है। अगर ये टूट रहा है
ये एक सपोर्ट के तौर पे है, ये एक पुल बैक दे सकता है, बट अगर 389 जा रहा है स्क्रीन से, 464 जा रहा है स्क्रीन से, देन वास्तविकता वही होगी जो मैंने गुरुवार को भी बोली थी कि नाउ वी हैव ए सपोर्ट एट 23225 विच इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहीं एक लॉजिकल सपोर्ट बनता है। तो दो सर्कमस्टेंसेस में अगर आप देखें कंफर्ट मिलेगा, आइदर अ डिप टुवर्ड्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और RS1 710 के ऊपर, अदरवाइज इट विल बी सेल एंड सेल ऑन राइज। निफ्टी बैंक को थोड़ा कंफर्ट मिला HDFC बैंक का। HDFC बैंक ने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दिया, बट याद रखिएगा यहां पे अब PSU बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं। SBI, कैनरा, PNB, इनका टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट है, जिसने हमें लास्ट टाइम सिक्योर किया था। अब यहां पे कॉल राइटर्स क्या कह रहे हैं? कॉल राइटर्स निफ्टी बैंक पे करीब करीब 50-500 पे परसिस्ट करते हैं, बट इंटरेस्टिंगली अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 पे और 49,500 पे पुट बिकी हुई है। अब ये दोनों पुट राइटर्स ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी बैंक जो है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज होल्ड कर लेगा। सो हम इन्हीं के अकॉर्डिंगली खेलेंगे। आशीष लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट ऊपर की तरफ। हम अपने विचार पे अभी भी तटस्थ रहेंगे कि जब तक RS1 नहीं कट रहा है, RS1 लेके आइए स्क्रीन पे, तब तक हम सेल और सेल राइज की अप्रोच रखेंगे। ये 610 बाइसेक्ट हो गया तो नो डाउट आपको पुल बैक टुवर्ड्स 100 डे में विच इज 51,191 इज क्वाइट लाइकली। बट जब तक RS1 पे हम शॉर्ट एंड राइज की अप्रोच रखेंगे, हम अपने ट्रेड्स को चेक करेंगे बेस 1 पे। बेस 1 लेके आइए। बेस 1 क्या है? वही पुट राइटर्स जिनका जिक्र मैं कर रहा था। बट इन एनी केस इफ वी वायलेट 49,910, 49,810 माफ कीजिएगा आशीष, यहां पर भी टेस्ट ऑफ 50 डे में इज क्वाइट लाइकली। इट्स 49,402। आशीष बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज सोमवार का अप्रोच। क्विकली आज के